जाएगी जो आप बताएँगे। तो मेरे पास आमतौर पे मेरे ऑफ़िस में गवर्नमेंट के ऑफ़िसर ज़्यादा आते हैं, इवन ओएसडी गवर्नमेंट पर्सनल हाउस है, डिफेंस है, होम मिनिस्ट्रीज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट का एलजी हाउस है, सेक्रेटेरिएट से। इसके अलावा और बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो सुबह-सुबह आते हैं इसलिए कि डॉक्टर साहब नब्ज़ देख लेंगे और हमारी सारी मर्ज़ बता देंगे। और एक पेशेंट ने तो बाकायदा ज़िद हो गई कि नहीं साहब हमें फैटी लीवर नहीं है, आपने ऐसे कैसे कह दिया? हमें सिर्फ़ पीसीओडी है। मैंने कहा नहीं आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको पीसीओडी और क्या नाम है, साथ में फैटी लीवर दोनों निकले। कह रही मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं था। मैंने कहा देखिए मैं इसलिए मैंने कहा था पहले मुझे नब्ज़ दिखा दें तब मैं आपकी कोई डायग्नोसिस कर सकता हूँ। हकीम साहब, नब्ज़ कैसे देखी जाती है नब्ज़ ये ज़रूर बेसिकली हम तो बताइएगा। 4 कितने फि तरह की होती है ये हम भी नहीं, बताइएगा। नब्ज़ बेसिकली हम 4 फिंगर रख करके देखते हैं और उन्हीं 4 फिंगर से रख करके एक का तो हम हेड और नेक से रिलेट करते हैं, दूसरे को थोरैक्स से, तीसरे को एब्डोमेन से और चौथे को क्या नाम है पेल्विस और नीचे के ऑर्गन से। इस तरह से हम इसको रिलेट करके देखते हैं और बेसिकली नब्ज़ आप ये कह लीजिए कि जो हकीम अजमल खां कर रहे थे या इब्न सीना की बात आप सुने तो उनकी बिल्कुल ये नब्ज़ ऐसे है कि आप प्रैक्टिकली ही तो बहुत कुछ कह सकते हैं। उसका आप ये कहें कि मैं डिफ़ाइन करना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या नाम है नब्ज़ को वो लोग जो जानते हैं या जो लोग सीखे हैं, उनको क्या नाम है इसे पर्टिकुलरली उन्होंने लोगों को बताया नहीं। अब किताबों से तो नब्ज़ को नहीं सीखा जा सकता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए नब्ज़ जंबुल फ़ार है। अब मैं एक दिन गया संभल तो हकीम ज़फ़र साहब से मुलाकात हुई, तो मैं उनसे कहने लगा कि मेरे पास पेशेंट आया था 78 ईयर का था, उसकी नब्ज़ आती थी बहुत तेज़ से फिर रुक जाती थी, आती थी फिर रुक जाती थी, तो उन्होंने कहा यही तो नब्ज़ जंबुल फ़ार है। तो वो जानते हो किस कंडीशन में होता है जब ब्लड सप्लाई ब्रेन की पूरी ना हो। ब्लड सप्लाई ब्रेन की पूरे वो कब होता है जब एज चेंजेज होता है, सेनाइल एज में आ जाता है। तो जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी तेज़ से नहीं जाती, रुक रुक के जाती है तो जैसे इसलिए कहा जाता है ज़म्बुल फार मतलब जो उसकी दुम होती है मोटी और पतली मोटी इस तरह से नब्ज़ आती है। तो नब्ज़ की बेसिकली ये है कि उसको बहुत ज़्यादा तो आप जब तक बैठ कर साथ में पेशेंट को देखें ना कि नॉर्मल नब्ज़ है, ये क्या नाम है एबनॉर्मल नब्ज़ है, तब तक आप डायग्नोस नहीं करते। लेकिन नब्ज़ से बिल्कुल क्लियर डायग्नोस हो जाती है, ये पता चल जाता है कि मरीज़ को कौन-सा मर्ज़ है, कौन-सा मर्ज़ नहीं है, हकीकत में ये मर्ज़ है भी कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट परेशान रहते हैं कि हमारी ये परेशानी है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो नब्ज़ से क्लियर हो जाता है कि इनको ये नब्ज़ है कि नहीं है, ये परेशानी है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसे-ऐसे परेशानियाँ पता चल जाती हैं जो मरीज़ कभी सोचता भी नहीं है, वो कहता है हाँ, ये परेशानी तो मुझे आज तक डायग्नोस नहीं हुआ। दूसरी मैं नब्ज़ के साथ-साथ ये भी कहूँगा कि मेरी जो तशख़ीस के साथ मैं दवाएँ देता हूँ, उसमें 2 चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखता हूँ, कि जो दवाएँ हमारी हैं चूँकि दवाएँ हमारी तरह-तरह के लेकर बनाई जाती है, जैसे पेट की दवा है, जवारिश है ठंडी दवा है, जवारिश कमूनी गर्म दवा है, तो किसको जवारिश कमूनी देनी है, किसको जवारिश शाही देनी है, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि मान लिया एक आदमी गर्म मिजाज का आपने उसे जवारिश कमूनी दे दी, तो उसकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम या हाइपर एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि जो हम दवाएँ दे रहे हैं उसका मिजाज क्या है या जो पेशेंट है उसके मिजाज क्या है, उसको मर्ज़ क्या है, तो इन तमाम चीज़ों को लिहाज़ सामने रख करके ही हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है देखिए, और अगर इसको अपनाएँ तो इंशाल्लाह इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं किसी एयरपोर्ट अब हम हज़ारों रुपया उसमें टेस्ट में खर्च कर देते हैं, 1 रुपया भी नहीं खर्च होता है, आदमी 1 मिनट में आपकी नब्ज़ पकड़ करके बता देगा क्या है। देखिए ये जो नब्ज़ का मैंने बताया, नाड़ी वैद्य जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग नाड़ी देखकर ही अपनी बीमारी को बता देते थे। उन्हीं में से ही डॉक्टर साहब हैं और एक बार तशरीफ़ लाइएगा दिल्ली और दिखाइएगा। बस गए 12 बजे से पहले लाइएगा क्योंकि नब्ज़ मैं 12 बजे से पहले देखता हूँ और बहुत सारे लोग बहुत दूर से भेजते हैं मेरे पास देखने के लिए दिल्ली के क्या ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के जी, रिश्तेदार जी, वगैरह जी, सब। जी। तो आप जब भी तशरीफ़ लाएँ बराए मेहरबानी, आप 12 बजे से पहले लाएँ क्योंकि नब्ज़ देखने का एक वो होता है कि आदमी खुद खाली ज़हन देखिए हो। खाली खाली पेट हाँ। आना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी याद नहीं, नहीं, रखिएगा। हल्की-फुल्की चाय पी गए, लेकिन ये कि नब्ज़ अच्छा। देखने के लिए ज़रूरी है कि वो जे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी ना हूँ, तो हम लोग तो फिर ऑफ़िशियल वर्क शुरू हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर परेशानी हो जाती है, चल तो ज़हन उतना खाली नहीं होता, इसलिए नब्ज़ देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि बहरहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 90% मर्ज़ का डायग्नोसिस हम नब्ज़ से कर लेते हैं। जैसे हमारे एक एमबीबीएस और पैथोलॉजिस्ट थे, उनको हमारे टेक्नीशियन ने बताया कि डॉक्टर साहब नब्ज़ देख के बताते, तो कहना ऐसे कैसे हो सकता है? खैर मेरे पास आए, तो मैं इनको देखने का कि आपके वाल में जो है, जो हार्ट के वाल हैं, वो डायलेट हो चुके हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने फिर जाकर के एको कराया तो वो डायलेट मिले। फिर उसके बाद उन्होंने जो उसको आप रिप्लेस करा लिया, फिर आए फिर वो कहेंगे आप बताइए मेरे नब्ज़ क्यों नहीं ज़्यादा चल रही? तो मैंने बताया कि आपकी जो नर्व थी, जो ऑपरेशन के वक़्त उसको जो कोल्ड उसमें बर्फ़ में रखा गया था, उसकी फिर फंक्शनिंग वापस नहीं आई, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वो जाके दोबारा कार्डियोलॉजिस्ट मिले, तो उसने भी यही बताया। तो नब्ज़ से ऐसा नहीं, नब्ज़ से बहुत अच्छी डायग्नोसिस होती है, वो चीज़ें भी पता चल जाती है जिसको आमतौर पे आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। चलिए, ठीक है, आपको शुक्रिया एक बहुत-बहुत। भरोसा करना पड़ेगा नब्ज़ देखकर। ऐसा नहीं है कि नब्ज़ देखकर जो है बीमारी का पता नहीं पड़ता है, नब्ज़ देखकर पूरी बीमारी का पता पड़ जाता है और वो जब ही होता है जब वेल एक्सपीरियंस्ड हकीम साहब के पास या डॉक्टर साहब के पास जाएँगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका सारी चीज़ें, पढ़ाई-लिखाई सब पर फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ों से दोस्तों
अगर इसी तरह से आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो एक दिन ये चैनल जो है दुनिया में तहलका मचा देगा। और आप लोगों का शुक्रिया सर, शुक्रिया आपने बहुत टाइम लिया शुक्रिया आपका। और ये कोलाब में वीडियो है। थैंक यू।